अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस ही है। प्रीवियस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डन कर चुके थे, जहाँ पे हमने फ्रूट फॉर्मेशन तक देखा था। ठीक है, अब हम मूव करेंगे सीड के डिस्पर्जल पे, मतलब सीड कैसे आगे एक से दूसरी तरफ फैलता है। फिर सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि स्टिग्मा से आगे चला जाएगा और इस तरीके से फैलेगा, लेकिन फैलने की वेज क्या होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, सीड डिस्पर्जल है। सीड्स नीड रूम टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सीड्स को एक इन्वायरमेंट, रूम का मतलब हर जगह कमरा नहीं होता, इन्वायरमेंट। सीड को एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में तब्दील हो सके। टू मेक श्योर दैट दे कैन ग्रो विदाउट टू मच कॉम्पिटिशन फ्रॉम ईच अदर, सीड्स आर डिस्पर्सल और स्केटेड एज फार अवे फ्रॉम द प्लांट एज फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज पॉसिबल। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब प्रॉपर तरीके से विदाउट किसी मसले के आपका जो सीड है वो प्रॉपर तरीके से आगे मूव करे और ग्रो हो, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने प्लांट्स को डिस्पर्स करें। पेरेंट प्लांट मतलब जिससे वो सीड ट्रांसफ़र हो रहा है, उस प्लांट से दूसरे प्लांट को दूर रखें। मतलब जिस पेरेंट प्लांट से आप ट्रांसफ़र करें तो बेबी प्लांट उससे दूर रहे। एक्सप्लोसिव डिस्पर्जल। एक्सप्लोसिव डिस्पर्जल क्या होता है? इन सम केसेस, कुछ केसेस में द फ्रूट ऑफ प्लांट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ पोट्स। कुछ केसेस में फ्रूट ऑफ प्लांट, जो प्लांट का फ्रूट है वो पोट्स के अंदर भी होता है, सच एज इन पीस। ठीक है, मतलब जो फ्रूट है वो बिल्कुल एक छिलके के अंदर, एक पॉड मतलब एक पूरी झिल्ली के अंदर कवर होता है, जैसे कि पीस मतलब मटर के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, फ्रूट, इसको बेसिकली फ्रूट कहा जाता है। इसके जो अंदर होते हैं ये दाने मटर के, कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉड्स के अंदर कवर होता है। व्हेन ड्राई द पोर्ट्स स्प्लिट ओपन। जब वो खुश्क हो जाता है तो पोर्ट्स जो है वो साइड से खुलना शुरू, आपने देखा होगा कुछ मटर ऐसे होते हैं जो बाहर से उनका रंग जो है ग्रीन से बिल्कुल लाइट ग्रीन हो जाता है, और वो आप बगैर खोले आप उसको पकड़ेंगे ना तो उसकी जो, जैसे ये मटर है, बीच में एक लाइन होती है खोलने वाली, वो लाइन एक दूसरे से दूर हुई भी होगी, मतलब यूँ करके हो जाएगा, हल्की हल्की से दूर हो जाएगी। ठीक है, क्यूरी बैक फोर्सफुली एंड द सीड्स आर शॉट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और जो सीड्स हैं वो पेरेंट प्लांट से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। विंड डिस्पर्जल मैनी सीड्स आर कैरिड बाय विंड। बहुत सारे सीड मैंने आपको बताया था। विंड डिस्पर्स प्लांट, विंड डिस्पर्स पॉलन ग्रेन्स होती हैं जो विंड से पॉलिनेट की जाती हैं। द सीड ऑफ साइकामोर की जो सीड्स होते हैं, ऐश के, मैपल के, पाइन ट्रीज है विंग्स, उनके पर होते हैं। ठीक है, उन सीड्स के पर होते हैं। वाइल डेंडेलियन एंड थिस्टल सीड्स हैव हेयरी पैराशूट्स ऑन दैम, उनके अंदर हेयरी पैराशूट मतलब बाल निकले हुए होते हैं। पॉपी एंड ऑर्चिड फ्रूट्स हैव स्मॉल होल्स इन दैम। पॉपी और ऑर्चिड फ्रूट जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। व्हेन द विंड रॉक्स द प्लांट, जब जो विंड है वो प्लांट को रॉक करती है, द सीड्स आर डिस्पर्स। सीड जो है मतलब प्लांट के ऊपर अटैक करती है और सीड्स जो है वो फैल जाते हैं। एनिमल डिस्पर्जल, एनिमल का डिस्पर्जल मतलब एनिमल से वो डिस्पर्स कैसे होते हैं। द हार्ड सीड्स इन साइड दीज फ्रूट्स, जो सख्त बीज होते हैं इन फ्रूट्स के अंदर, पास आउट ऑफ द एनिमल्स बॉडी इन इट्स ड्रॉपिंग, एनिमल्स की बॉडी से जहाँ आपने फेंकना है वहाँ जाके गिर जाएंगे। द सीड्स में एंड अप अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेयर दे वर फर्स्ट ईटन। अच्छा, अब वो जो प्लांट है, देखें जो प्लांट है, कोई बर्ड है, उसने चेरी खाई, ठीक है, उसके मुँह में चेरी लेके उड़ गया। अब वो उड़ा, अब उसने चेरी खा ली, लेकिन वो जिस जगह से उड़ा था वहीं बैठ के नहीं खाएगा। बहुत मोस्ट ऑफ टाइम होता है वो उड़ता खाता है, तो जहाँ पे वो रुकेगा उस पेरेंट्स प्लांट से बहुत दूर चला जाएगा। जो चेरी खाएगा तो वो गुठली नीचे गिरा देगा, वो गुठली कोई और एनिमल के ऊपर चढ़ जाएगा तो वो गुठली नीचे चली जाएगी आपकी ज़मीन के अंदर, तो वो जो न्यू प्लांट बनेगा अपने पेरेंट से बहुत ज़्यादा दूर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, नंबर ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, बहुत सारे सीड्स और फ्रूट्स हैव हुक्स, उनके पास हुक्स होते हैं। द कैच ऑन द फर और फेदर ऑफ एनिमल्स। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स के अंदर, सीड्स के अंदर हुक होते हैं जो कि इसके फर्स के साथ, फर्स जो पर होते हैं या फिर इनके पैर होते हैं उनके साथ अटक जाते हैं, और इवन ऑन पीपल्स, और लोगों के क्लोथ से भी अटक जाते हैं। व्हेन दीज सीड्स इवेंचुअली ड्रॉप ऑन द सोइल, जब उनको ज़मीन पे फेंकते हैं, एंड फाइंड सुटेबल कंडीशन दे ग्रो, और जब उनको सुटेबल कंडीशन मतलब कि सही से पानी मिलता है, सही से मिट्टी मिलती है, जरखेज़ मिट्टी मिलती है, तो वो बड़े होना, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। विंड वाटर डिस्पर्जल प्लांट्स क्या होते हैं? सर्टन सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, वो सीड्स जो वाटर से डिस्पर्स किए जाते हैं। द बेस्ट नोन इज़ द कोकोनट, सबसे बेस्ट नोन आपके पास जो है वो कोकोनट है जो कि वाटर से डिस्पर्स किया जाता है। उसका सीड विच है स्पंजी लेयर ऑफ फाइबर्स अराउंड, इसके पास स्पंजी मतलब बालों वाली लेयर होती है फाइबर्स की। द फाइबर्स ट्रैप एयर सो द कोकोनट कैन फ्लोट, जो फाइबर्स है उसके बाल हैं वो एयर को ट्रैप करते, तो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, फिर वो जो कोकोनट है वो आगे मूव करना शुरू हो जाता है, तैरना, फ्लोट मतलब तैरना शुरू हो जाता है। समटाइम्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर, ये इतना फ्लोट कर सकता है कि आप एक जजीरे से दूसरे जजीरे में चले जाएं, इतना ज़्यादा फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके हेयर जो हैं वो एयर को ट्रैप करते रहते हैं और एयर इसको आगे पानी में पुश करती रहती है। ठीक है, आप मूव करेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे।
Asexual reproduction is also known as vegetative reproduction. ये vegetative reproduction भी कहलाती है. There are many different kinds of sexual reproduction. Asexual reproduction की बहुत सारे types हैं. इसमें runners, tubers, rooting branches, bulbs, cones इन सारी इंक्लूड होती हैं. ठीक है. सम प्लांट्स कैन ऑल्सो बी रिप्रोड्यूस बाय कटिंग और प्लांटलेट्स. किसी प्लांट को आप कट करके और प्लांटलेट्स करके भी रिप्रोड्यूस करवा सकते हो. तो नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट का बनना जिसके अंदर इंसानों की ताकत ना लगी हो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जो प्लांट अपनी खुद करता है और इंसान उसके सीड्स को लेके इधर उधर नहीं करते. इंसानों की ताकत उसमें नहीं होती. और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसके अंदर आर्टिफिशियली इंसानों की ताकत लगी होती है और इंसान उस प्लांट्स को आर्टिफिशियली बनाते हैं. जैसे हम जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट छोटा ही होता है उसको इंजेक्शन लगा लगा के उस फ्रूट को इंसान बड़ा कर देते हैं. तो इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आपके पास